आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है तप्तार यंत्र खाली स्थान पर आधारित है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और देखते हैं कि तप्त तार यंत्र जो होता है वह किस पर आधारित होता है। देखिए, जो तप्त तार यंत्र होता है, तप्त तार यंत्र, यह जो होता है हमें वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों में ही प्राप्त होता है। किस तरह का होता है यह? अमीटर व वोल्ट मीटर दोनों ही प्रकार का हम लोग को यहाँ पे जो है यंत्र प्राप्त होता है। और इसको हम लोग तप्त तार यंत्र को हम लोग AC यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत और साथ ही साथ हम लोग इसको DC यानी कि दिष्ट धारा स्रोत में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, AC में क्या होता है कि धारा का मान लगातार परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास धारा का जो मान है वह परिवर्तित होते रहता है और DC में हमें इस तरह से यह मान जो है नियत मिलता है। परंतु AC के हम लोग यहाँ पे RMS मान को लेते हैं। ठीक है, RMS मान को यानी कि वर्ग माध्य मूल मान को। तो AC का जो RMS मान रहता है, जितना DC धारा उष्मा उत्पन्न करेगा किसी परिपथ में बहने पर, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि DC का 2 एम्पियर है और यह कुछ उष्मा उत्पन्न कर रहता है, मान लेते हैं कि H उष्मा जो है उत्पन्न कर रहा है, तो इतना ही जो है हमारे पास IRMS मान होगा धारा का। ठीक है, वह उतनी ही मात्रा में उष्मा उत्पन्न करेगा जितना हमारे पास यहाँ पे DC कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास AC और DC दोनों के लिए यह प्रयुक्त होता है और अमीटर वोल्ट मीटर दोनों में इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जो तप्त तार यंत्र होता है यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय या फिर जो तापन प्रभाव होता है। ठीक है, तापन प्रभाव पर यह आधारित होता है। और यह कैसे कार्य करता है हम लोग इसको देखते हैं। जब भी किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो इस तरह से हमारे पास अमीटर या वोल्ट मीटर, हम लोग मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो यह जो रहता है तप्त तार यंत्र होता है, इस पर हम लोग जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो यह परिपथ से लगा हुआ होता है और इसमें भी धारा जो है प्रवाहित होती है। और आई धारा मान लेते हैं कि प्रवाहित हो रही है, तो यह धारा इस पे क्या करेगी? यह तप्त तार यंत्र है हमारा, तप्त तार है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तप्त तार है। तो इस पे धारा आएगी तो ये क्या करेगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ऊष्मा उत्पन्न करने के वजह से यह जो तार है वह आएगा यहाँ पे, इस तरह से लंबाई बढ़ जाएगी इसकी। अब ये इसकी लंबाई बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से यहाँ से होते हुए, तो इसकी लंबाई बढ़ गई। लंबाई बढ़ने से क्या होगा कि ये नीडल यहाँ पे लगा हुआ है सूचक और यह स्केल है। तो इसकी लंबाई बढ़ने से ये जो यहाँ से ऊपर या नीचे होगा तो यह क्या होगा कि ये जो नीडल है इसमें विक्षेप आएगा। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा? विक्षेप होगा और इस विक्षेप के माध्यम से हम लोग स्केल में पाठ्यांक को पढ़ लेंगे। इसीलिए जो तप्त तार यंत्र रहता है वह धारा के उष्मी या फिर जो तापन प्रभाव होता है उस पर आधारित होता है। और जैसे ही यह ठंडा होगा तो यह फिर से अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा। तो पुनः स्थिति में आने पे, जब यह ठंडा हो जाएगा तो पुनः स्थिति में आने पे ये जो हमारा निडल है फिर से यह शून्य पे आ जाएगा। तो इस तरह से तप्त तार यंत्र जो है वह कार्य करता है। और यह मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? उसमें या फिर तापन प्रभाव पर। वो भी किसके? अगर हम लोग देखें तो धारा के उसमें या फिर तापन प्रभाव पर यह निर्भर करता है, आधारित होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।